आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज मैं लेकर के आया हूँ कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर कम से कम 70 क्वेश्चन आज हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन लगाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये कहीं ब्लैंक स्पेस फिल करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड। ये 40 क्वेश्चन है इस पैटर्न पे। देखो फिर ब्लैंक स्पेस वाले हैं कुछ, है ना। देखो चूज द वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। ए बी सी और डी। देखो आपके पास चार ऑप्शन है, एक है ए बी सी डी, और आपको सवाल दिया हुआ है ये वाला, सब कंडीशनल सेंटेंस पे बेस्ड है। और इसका कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वीडियो के लिंक दे देता हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ मूड पढ़ाया मैंने, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया है और 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। लेकिन आज हम 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपने इनमें से काफ़ी सवालों को अगर 50 भी सवाल सही कर लिए, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, विद लॉजिकल, है ना, लॉजिक के साथ, है ना, लॉजिकल वे में हम चीज़ों को समझेंगे। तो पहला सवाल क्या है, देखो इफ़ दैट हैट। देखो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, है ना। देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बड़ा हो चुका है। ठीक है, और थोड़ा, हाँ चलेगा इतना ना, इतना चलता, इतना। ठीक है। अब देखो पहला सवाल क्या है, समझने की कोशिश करना। इफ़ दैट हैट कॉस्ट मच आई अ स्मॉल वन। क्या मतलब है इसका। देखो इफ़ के साथ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट से लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। आपको रूल पता होगा, इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस, और यहाँ भी आता है फिर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक और चीज़ होती है, इफ़ के साथ अगर पहले प्रेजेंट टेंस आ गया तो बाद में फ्यूचर टेंस भी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक इसमें प्रेजेंट टेंस आया है, तो दूसरे में क्या आएगा, या तो फ्यूचर आएगा या फिर प्रेजेंट ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रेजेंट फॉर्म दी है क्या बाय की। देखो ये भी प्रेजेंट फॉर्म नहीं है ना, आई के साथ बाय आना था अकेला। देखो बाय बाय कहीं नहीं है, तो फिर क्या लगाएंगे हम, फ्यूचर लगाएंगे। सही है। इफ के साथ देखो एक कंडीशनल क्लॉज होता है और एक होता है रिजल्ट देने वाला क्लॉज। अगर ये कंडीशन होगी तो उसका ये रिजल्ट आएगा, ये मतलब है ना। अगर कंडीशन आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी है तो रिजल्ट आपका या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ ऑप्शन में तो सिंपल फ्यूचर टेंस वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। इफ दैट हैड कॉस्ट मच, अगर इस हैड की जो कीमत है वो ज़्यादा है तो क्या है, आई विल बाय अ स्मॉल वन, तो मैं छोटी वाली खरीद लूंगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन। इफ यू मोर केयरफुली यू वुडंट हैव हैड सो मैनी एक्सीडेंट्स। अब बात को समझना है, यहाँ पर ये है इफ क्लॉज, ये कंडीशन है, और रिजल्ट देखो किस में दिया है, वुड हैव हैड, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड क्या है, हैव की थर्ड फॉर्म है। तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कब दिया जाता है बताओ, वुड हैव V3, कुड हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कब देता है, ये रिजल्ट में कब देता है, जब ये रिजल्ट आपका पास्ट का रिजल्ट हो। समझ में आ गया, और पास्ट की ही कंडीशन हो, यानी जो काम बीत गया उसको उल्टा इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, जब ये वुड हैव हैड, यानी वुड के साथ वर्ब की हैव लगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब कंडीशनल सेंटेंस में कौन से टेंस में होता है स्टूडेंट, कंडीशनल सेंटेंस आपका एक्चुअली टेंस में नहीं होता, ये कंडीशन आपकी होती है पास्ट परफेक्ट सबजंक्टिव मूड में होती है। मतलब कि हैड प्लस V3 में होती कंडीशन, हैड प्लस V3 में कंडीशन होती, तभी रिजल्ट आपका इस फॉर्म में होता है ना, वुड हैव प्लस V3 में होता है। सही बात है। तो अब कंडीशन देखो, हैड प्लस V3 में क्या दी हुई है, हैड प्लस V3 है, हैड ड्रिवन, पढ़ना भी नहीं पड़ा स्टूडेंट, है ना। इफ़ यू हैड ड्रिवन मोर केयरफुली, अगर तुमने बहुत केयरफुल तरीके से चलाया होता गाड़ी को, है ना, तो यू वुडंट हैव हैड सो मेनी एक्सीडेंट, तो तुम्हारे इतने सारे एक्सीडेंट्स नहीं होते। सही बात है, पास्ट की ये इमेजिनेशन है स्टूडेंट। ठीक है, पास्ट की इमेजिनेशन है ये। थर्ड क्वेश्चन देखो, पहला अटेम्प्ट आप लोग देना, है ना। इफ आई दैट मिस्टेक अगेन माई टीचर विल गेट एंग्री विद मी। देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है रिजल्ट वाले क्लॉज में, तो कंडीशन में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या आएगा, मेक आएगा, मेक्स नहीं आएगा, ही होता तो मेक्स आ जाता। तो ए इज द राइट आंसर, मेक आएगा, है ना। इफ आई मेक दैट मिस्टेक अगेन, अगर मैं फिर से गलती करता हूं तो माई टीचर विल गेट एंग्री विद मी, तो मेरी टीचर मुझसे नाराज हो जाएगी, ये कह रहा है। फोर्थ देखो, इफ आई स्पोक इंग्लिश माई जॉब। देखो स्पोक क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ क्लॉज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती तो ये किस चीज को बताती है, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन को बताती है, किसकी, प्रेजेंट की। और प्रेजेंट की जब इमेजिनेशन होती है इफ क्लॉज में, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगा देते हैं स्टूडेंट, तो जो रिजल्टिंग क्लॉज होता है, जो रिजल्ट बताता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं।
वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगा सकते हो, कुड के साथ लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर वुड प्लस बेस फॉर्म क्या है भाई, वुड बी। देखो वुड बी, यहाँ पर तो विल दिया हुआ है ना, विल नहीं लगाना है। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तब विल लगाते हैं ना, वर और वॉज तो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वुड बी आ जाएगा। क्या मतलब इसका, इफ आई स्पोक इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश बोलता है ना, बोल पाता, तो माई जॉब वुड बी अ लॉट ईजियर, तो मेरी जो जॉब है बहुत आसान हो जाती है अगर मुझे इंग्लिश बोलना आता तो। ये कह रहा है वो, प्रेजेंट की इमेजिनेशन कर रहा है वो, उसे आती वाती है नहीं। इफ ही टू लंडन यस्टरडे, यस्टरडे भी दिया हुआ है और इफ लगा हुआ है, तो इफ बता रहा है कंडीशन को और यस्टरडे बता रहा है ये पास्ट की कंडीशन है भाई, पास्ट की सिचुएशन है, और ये पास्ट का रिजल्ट आने वाला है आगे जो भी आने वाला है, ठीक है ना। तो पास्ट की कंडीशन को कैसे शो करते स्टूडेंट, हैड प्लस V3 से, हैड प्लस V3 यानी पास्ट समजंक्टिव, पास्ट परफेक्ट समजंक्टिव मूड हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हैड प्लस V3 आएगा और यहाँ सब्जेक्ट गायब है, यहाँ आई होना चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट गायब कर दिया, ही होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेड प्लस V3 कहाँ है, देखो यहाँ पर वुड मीट दिया है, गो वुड मीट दिया हुआ है, हैड गॉन ये दिया है हेड प्लस V3, और यहाँ पर आना चाहिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ समझो आप, है ना। यहाँ पर क्या लगाएंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का रिजल्ट है और ये पास्ट की कंडीशन है, तो हेड प्लस V3 ये होता है ना। तो हम यहाँ हैड गॉन लगाएंगे और वुड हैव मैट लगाएंगे यहाँ पर। क्या मतलब है, इफ ही हैड गॉन टू लंडन यस्टरडे, अगर कल वो लंदन गया होता तो यहाँ पर आएगा ही सब्जेक्ट गायब है यहाँ पर, ही वुड हैव मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, तो अपने पुराने दोस्तों से मिल चुका होता, तो अपने पुराने फ्रेंड से मिल सकता था, है ना, ये मतलब है। अब देखो 6 क्वेश्चन क्या है, आई विल लैंड दैम सम मनी इफ दे, देखो इफ कंडीशन है और रिजल्ट देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिया है विल के साथ, तो कंडीशन क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए। तो इफ दे क्या आएगा, आस्क आएगा, क्या आएगा, आस्क। या फिर आप बोलोगे विल आस्क आएगा क्या, नहीं, विल आस्क यहाँ कंडीशन में नहीं आता, कंडीशन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती, इसका रिजल्ट आपका विल के साथ आ सकता है या सिंपल प्रेजेंट में आ सकता है, सही है, कंडीशन में विल नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, आस्क, ए इज द राइट आंसर। 7 देखो क्या है, इफ वी हैड नोन हु इज वॉज, देखो हु ही वॉज, अगर हमें पता होता है ना हु ही वॉज कि वो कौन था, ही वॉज ने क्या बताया, पास्ट की कंडीशन, इसलिए देखो हैड प्लस V3 लगा हुआ है, पास्ट की कंडीशन है इसलिए, तो पास्ट का ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी पास्ट का ही आएगा। तो वी पास्ट के रिजल्ट के लिए क्या लगाते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो वुड हैव इनवाइटेड, यहां पर क्या आएगा, वुड हैव इनवाइटेड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या मतलब है इसका, इफ वी हैड नोन, अगर हमें पता होता हु इज वॉज कि वो कौन था, तो वो वी, है ना, वी वुड हैव इनवाइटेड, तो हम उसे इनवाइट करते, हिम मतलब उसे, टू स्पीक एट अवर मीटिंग, हमारी मीटिंग में बात करने के लिए हम भी उसे इनवाइट करते, हमारी मीटिंग में बात करने के लिए, बोलने के लिए। 8th क्वेश्चन देखो, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप समझ सकते हैं ना। माई डॉग विल ब्रेक, माई डॉग विल बार्क, सॉरी बार्क, बार्क मतलब भौंकेगा, मेरा कुत्ता भौंकेगा, ये क्या है, रिजल्ट है, तो कंडीशन किस में होगी, जब रिजल्ट विल प्लस V1 में दिया हुआ है, विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म में, तो आपकी कंडीशन आएगी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ इट के साथ क्या आएगा, हियर आएगा कि हियर्स आएगा, हर्ड तो आएगा ही नहीं, ये तो हेड प्लस V3 है, ये तो आएगा नहीं, हर्स हियर्स आएगा, क्या आएगा, हियर्स, है ना। इफ इट हियर्स एट एनी स्ट्रेंज साउंड, हमारा कुत्ता भौंकता अगर उसे कोई भौंकेगा, माई डॉग विल बार्क, मेरा कुत्ता भौंक देगा अगर उसने कोई भी स्ट्रेंज साउंड सुना, तो अजनबी आवाज़ सुनी, तो ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर दूँ क्या, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यार मैं, ठीक है। अब 9th देखो, अब 9th, इफ आई, अब बात को समझना है यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9th में, इफ आई इनफ मनी आई वुड बाय अ हाउस, रिजल्ट किस में दिया है, वुड प्लस V1 में, वुड प्लस V1 में रिजल्ट कौन सा दिया जाता है, जो प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है उसका रिजल्ट दिया जाता है, और प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इफ आई हैड इनफ मनी आएगा, हैड का है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इफ आई हैड इनफ मनी, ये प्रेजेंट में इमेजिन कर रहा है, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते, सफिशिएंट पैसे होते, तो आई वुड बाय अ हाउस, तो मैं एक घर खरीद लेता, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है प्रेजेंट में, उसके पास पैसे वैसे है नहीं। 10th देखो, दे यू इन, इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आए, देखो कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपका जो रिजल्ट है स्टूडेंट, ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, विल प्लस V1 या फिर डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। यहाँ पर आएगा विल नॉट लेट, वॉन्ट लेट मतलब विल नॉट, देखो विल प्लस V1 में दिया हुआ है, नॉट लगा दुआ, इसलिए वॉन्ट लेट, विल नॉट को वॉन्ट बोल दिया शॉर्टकट में ना, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 11th देखो, इफ यू अवे
आई विल सेंड फॉर अ पुलिसमैन। देखो आई विल सेंड फॉर अ पुलिसमैन, ये रिजल्ट है, आई विल लिखा हुआ है, आई विल। तो आपकी जो कंडीशन है वो तो सिंपल प्रेजेंट में आएगी। इफ यू नॉट गो या डोंट गो, इफ यू डोंट गो आएगा स्टूडेंट, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉट लगाते हैं तो डू नॉट बोलते हैं ना, डायरेक्ट नॉट थोड़ी लगाते हैं। इफ यू डोंट गो अवे, अगर तुम दूर नहीं गए ना, आई विल सेंड फॉर अ पुलिसमैन, तो मैं एक पुलिसमैन के लिए भिजवा दूंगी किसी के लिए। सही है। अब 12th देखो क्या है। इफ आई, थोड़ा छोटा कर दो ना, थोड़ा सा छोटा है, बाहर कट रहा है ना, ये है ना। 12th देखो अब तुम लोग, इफ आई इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, आई वुड एक्सेप्ट मिस्टर एंडरसन इन्विटेशन। तो एंडरसन का जो इन्विटेशन उसे मैं एक्सेप्ट कर लेता। प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट की कंडीशन, ये प्रेजेंट का रिजल्ट शो कर रही, उल्टा रिजल्ट। इमेजिन कर रहे हैं हम प्रेजेंट का कुछ ऐसा रिजल्ट, तो प्रेजेंट की कंडीशन क्या होती है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं। इफ आई वर इन योर प्लेस, अब बोलोगे सर आपकी जगह होता, बी मतलब होना, तो बी की पास्ट फॉर्म तो सर वॉज भी होती है और वर भी होती है, तो सर आई के साथ तो वॉज आता है, वॉज लगा दें क्या? नहीं, कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा पास्ट फॉर्म के रूप में बी की वर को सिलेक्ट करते हैं, वॉज को कभी यूज नहीं करते। इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं आपकी जगह होता ना, आई वुड एक्सेप्ट मिस्टर एंडरसन इन्विटेशन, तो मिस्टर एंडरसन का इन्विटेशन मैं स्वीकार कर लेता, ये मतलब है। 13 क्वेश्चन देखो, इफ आई अ बिग प्राइज इन अ लॉटरी, इफ आई अ बिग प्राइज इन अ लॉटरी, आई वुड गिव अप माई जॉब। आई के साथ देखो वुड लिखा हुआ है, आई वुड को आइड बोलते हैं, आइड, आइड, इसको क्या बोल पढ़ते हैं, आइड। ये आई वुड का शॉर्ट फॉर्म है, और ये आई हेड का भी शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट, आई हेड का। लेकिन आई हेड का इसको इसलिए नहीं बोलेंगे, अगर आई हेड का शॉर्ट फॉर्म होता तो हेड के बाद तो मेन वर्ब जो है गिव, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन होना था, इसलिए आई हेड का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये आइड आई वुड का शॉर्ट फॉर्म है। तो आई वुड आया आपके रिजल्ट में, मतलब ये प्रेजेंट का इमेजिनेटिव रिजल्ट है। तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, ये वॉन है, ये विनिंग है, हैड वॉन, तो यहाँ पर वॉन ही है ना। इफ आई वॉन अ बिग प्राइज इन अ लॉटरी, अगर मैं जीत जाऊँ ना लॉटरी में एक बड़ा सा प्राइस, आई वुड गिव अप माई जॉब, तो मैं अपनी जॉब भी छोड़ दूँ, है ना। ऐसा वो इमेजिन कर रहा है, भाई कोई संभावना नहीं है लॉटरी जीतने की, है ना। इफ आई यू आई द ट्रूथ, क्या मतलब इसका, यहां पर ये ब्लैंक स्पेस में कुछ ना कुछ रहना था, तब यहां पर आपको भरना था कुछ ना कुछ। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, मतलब तुम्हारी जगह होता, तो आई वुड स्पीक द ट्रूथ, तो यहां पर आएगा आपका वुड स्पीक, WOULD, वुड स्पीक लिख देना आप, यहां पर वुड स्पीक लिखोगे तो आई के साथ यहां पर क्या आ जाएगा, वर, क्या आ जाएगा, वर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 15, आई वॉज बिजी, मैं क्या था भाई, व्यस्त था, पास्ट की बात बता रहा है वो, है ना। इफ आई फ्री टाइम, हैव लगा हुआ, हैड हैव, हाँ, कहने का मतलब अगर मैं तो बिजी था, पास्ट की बात बता रहा है, पास्ट की इमेजिनेशन कर रहा है। अगर मेरे पास फ्री टाइम होता, देखो फ्री टाइम था ही नहीं उसके पास, होता तो आई टू द सिनेमा विद यू, आई गो, है ना, आई गो, मैं जाता सिनेमा देखने के लिए आपके साथ, जरूर जाता, मतलब पास्ट की उल्टी इमेजिनेशन कर रहा है, तो यहां पर क्या लगाते हैं कंडीशन में, पास्ट की उल्टी इमेजिनेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट सबजंक्टिव मूड, मतलब हेड प्लस V3 आएगा यहाँ पर। हेड प्लस V3 कहाँ दिखा है, देखो ये हेड प्लस V3, इफ आई हैड, देखो पहला हेड तो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हेड क्या है, हैव की थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड फ्री टाइम, अगर मेरे पास फ्री टाइम होता तो आई वुड हैव गॉन, देखो वुड हैव गॉन आया, समझ गए, है ना। ये क्या है, वुड हैव गॉन, पास्ट की इमेजिनेशन को दिखाने वाला रिजल्ट है, पास्ट का रिजल्ट, है ना, उल्टा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा। 16 देखो क्या है भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पर, देखो व्हाई डिडंट यू अटेंड द मीटिंग, तुमने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की, ओ देखो डिडंट का मतलब क्या है, पास्ट की बात कर रहा है, तुमने कल यानी पास्ट में मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की थी भाई, है ना। ओ आई डिड नॉट नो, अरे मुझे पता नहीं था, तो आंसर दे रहा अगला वाला, अरे मुझे पता नहीं था। इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता ना तो आई वुड हैव कम देयर, ये मतलब है इसका, समझ में आ गया। पास्ट की उल्टी इमेजिनेशन कर रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 देखो ये दिया हुआ है, और इसको वुड हैव प्लस V3 में आना चाहिए, देखो वुड हैव प्लस V3 में, तो बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट, समझ गए, ठीक है। पहला ट्राई तो आप ही को करना है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं 17 क्वेश्चन क्या है, देखो वट वी डू इफ दे डू नॉट कम टुमारो, अगर वो कल नहीं आए तो हम क्या करेंगे,
है ना। इफ के साथ क्या लगा हुआ है, डू नॉट कम, डू नॉट कम, ये क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस लगा हुआ है। जब इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो आपका जो रिजल्ट है, हाँ, वो क्या होना चाहिए, विल के साथ भी आ सकता है, विल प्लस V1 या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम क्या लगाएंगे, व्हाट वी विल डू, व्हाट विल वी डू, तो यहाँ पर आएंगे विल, क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे, है ना। इंट्रोगेटिव इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और ये सब्जेक्ट बाद में चला गया, है ना। 18, इफ आई हैड इनफ मनी नाउ, नाउ का मतलब है अभी, अभी की वो क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, क्योंकि इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ के साथ वर्ब की कभी भी पास्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है, तो नाउ भी लगा हुआ है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। इफ आई हैड इनफ मनी नाउ, अगर मेरे पास आज पर्याप्त पैसे तो आई क्या, मैं क्या करता, आई वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, टू माई पेरेंट्स, आई वुड इट राइट, आई वुड राइट टू माई पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स के लिए मैं कुछ लिखता, कुछ लेटर वेटर कुछ लिखता, ऐसा कुछ है वो, आई वुड राइट। हाँ 19 देखो, थोड़ा छोटा कर लेते ना, थोड़ा कट रहा है ना, इतना ठीक है क्यों, और कट गया क्या, 19 देखो, देखो क्या है 19 में, इट इज़ टू बैड हेलन, है ना। अरे यार तो थोड़ा सा कट रहा है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अब देखो, इट इज़ टू बैड, ये बहुत बुरी बात है, हेलन इज नॉट हियर, कि हेलन यहाँ पर नहीं है, ये तो बड़ी बुरी बात है। देखो इज नॉट हियर मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। इट इज टू बैड, ये बड़ी बुरी बात है कि हेलन यहाँ पर नहीं है। इफ सी, अगर वो, देखो अभी इमेजिन कर रहा है, अगर वो यहाँ होती, है ना, देखो इज वाज वर क्या आएगा, इफ अगर वो यहाँ होती अभी प्रेजेंट में तो सी वुड के साथ कुछ आएगा, व्हाट टू डू, बात को समझना। प्रेजेंट की इमेजिनेशन है तो इफ क्लॉज किस में लिखते हैं, कंडीशन को वर्ब की सेकंड फॉर्म में। कहाँ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो इज है, ये वॉज है, वॉज भी सेकंड है, लेकिन वॉज हम लिखते नहीं, कंडीशन में वर लिखते हैं तो वर आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर, और यहाँ पर आ जाएगा वुड नो, है ना। इफ सी वर हियर, अगर वो यहाँ होती ना तो सी वुड नो, वो उसे पता होता व्हाट टू डू, तो वो बताती कि उसे क्या करना है, उसे पता होता ये चीज़। 20, इफ आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट टुमारो, अगर मैं कल ब्रेकफास्ट ना खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, देखो टुमारो लिखा है, अगर मैं कल ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, तो मैं क्या हो जाऊंगा, भूखा हो जाऊंगा ना, है ना। आई विल गेट, यहाँ पर क्या आएगा, विल गेट, देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो ये आपको विल प्लस V1 में लगा सकते हो, या फिर सिंपल आप वर्ब की सिंपल फॉर्म बेस फॉर्म भी लगा सकते हो, लेकिन बेस फॉर्म तो दी हुई नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो उसको, और सिंपल फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑप्शन में नहीं, सिंपल फ्यूचर लिखोगे, विल गेट। 21 देखो, इफ सी लेट अगेन, सी विल लूज हर जॉब, देखो विल लगा हुआ है यहाँ पर, रिजल्ट में विल लगा हुआ है तो आपकी कंडीशन में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सीधी सी बात है। इफ सी कम्स आना चाहिए, देखो ये लिखा है कम्स, बी इज द राइट आंसर। इफ सी कम्स लेट अगेन, अगर वो फिर से लेट आती ना तो सी विल लूज हर जॉब, तो अपनी जॉब खो देगी, लूज कर देगी मतलब अपनी जॉब को खो देगी। अब 22 देखते हैं क्या है, थोड़ा बड़ा कर देता है ना 22, आई विल लेट यू नो, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल लेट यू नो का मतलब है मैं तुम्हें बताऊंगा, इफ यदि, देखो यहाँ विल लगा हुआ है, रिजल्ट में विल लगा हुआ है तो कंडीशन में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। आई के साथ क्या आएगा, फाइंड्स नहीं आएगा, SIS नहीं लगता, आई के साथ फाइंड आएगा, है ना। आई विल लेट यू नो इफ आई फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग, अगर मुझे पता चल जाएगी क्या हो रहा है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, सही है। 23 देखते हैं अब क्या है 23, देखो वी विल, इफ वी, है ना, देखो इफ वी इन अ टाउन लाइफ वुड बी बेटर, अगर हम टाउन में होते ना तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान होती है। देखो ये है आपकी कंडीशन और ये है रिजल्ट, लाइफ वुड बी बेटर, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, मतलब प्रेजेंट की का ये रिजल्ट है और प्रेजेंट की ही ये क्या है स्टूडेंट, कंडीशन है, और प्रेजेंट का रिजल्ट, प्रेजेंट की कंडीशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन कैसे शो करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगी हुई है, ये लगी हुई है लिव्ड। इफ वी लिव्ड इन अ टाउन, अगर हम टाउन में रहे होते लाइफ वुड बी बेटर, तो हमारी जिंदगी आसान होती है ना। 24, पहला अटेम्प्ट आप करना पॉज करते करते, फिर एक्सप्लेनेशन सुनना, ठीक है ना। आई एम श्योर, प्रेजेंट की बात कर रहा है, अरे मैं श्योर हूं, ही वुड नॉट माइंड, कि वो माइंड नहीं करेगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो गई, है ना, और प्रेजेंट का रिजल्ट हो गया एक प्रकार से, है ना। और प्रेजेंट की कंडीशन को बताया जाएगा इफ के साथ। इफ वी, प्रेजेंट की जो इमेजिनेशन होती है उसको कैसे बताते हैं स्टूडेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बताते हैं, है ना। इफ वी अराइव, अराइविंग, अराइव्ड आएगा स्टूडेंट, सी आएगा, सी।
सही बात है। अगर इधर आपको रिजल्ट में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई तो कंडीशन में हमेशा सेकेंड फॉर्म लगानी है। सही है। सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, वैसे आप वीडियो देख लीजिएगा। अभी तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हमने इसका बेसिक पढ़ चुका है। 25th क्वेश्चन देखो क्या है। वी यू इफ वी हैव टाइम, वी यू इफ वी हैव टाइम। देखो इफ के साथ क्या लगा हुआ है कंडीशन में, हैव लगा हुआ है। हैव क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपकी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सही बात है। तो रिजल्ट किस में होगा बच्चों, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो विल फोन दिया हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस दिया है, सिंपल प्रेजेंट कहीं दिया हुआ नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर, है ना। वी विल फोन यू, हम तुम्हें फोन करेंगे, है ना, हम तुम्हें फोन करेंगे। इफ वी हैव टाइम, अगर हमारे पास समय होगा तो हम तुम्हें फोन करेंगे। सही बात है। 26 देखो, मैंने पॉसिबिलिटी को बताया है ना। अब देखो, इफ आई वॉन द लॉटरी, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्ट्रैंड, तो इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहाँ है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दी हुई है। डी इज द राइट आंसर। अब मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। 27 में देखो, इट दिया हुआ है बी अ पिटी इफ सी मैरिड फ्रेड, मैरिड फ्रेड, अगर उसने मैरिड से शादी की होती ना, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है कंडीशन में, इसका मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होता है वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। तो बी तो दिया हुआ है, आपको खाली वुड लगाना है, वुड बी अ पीटी, है ना, वुड लगाना है बस। 28 देखो, इफ आई एम फ्री ऑन सैटरडे, अगर मैं सैटरडे को फ्री रहूं तो आई टू द माउंटेन्स, अगर मैं सैटरडे के दिन फ्री रहूँगा तो मैं आई विल के साथ कुछ लिखना पड़ेगा आपको। आई विल भी लगा सकते हो या फिर आई कैन गो, कैन भी लगा सकते हो, क्योंकि विल बताते हैं हम समय के साथ और कैन पॉसिबिलिटी की एबिलिटी को बताते हैं। विल पॉसिबिलिटी को बताता है और कैन किसको बताता है, प्रेजेंट की एबिलिटी को। सही है। हाँ, इफ़ आई एम फ्री ऑन सैटरडे, अगर मैं सैटरडे को फ्री होता हूँ ना तो आई कैन गो टू द माउंटेन, तो मैं माउंटेन जा सकता हूँ, है ना। आई विल गो भी हो सकता है या फिर विल गो है नहीं तो कैन गो लगाना पड़ेगा, या कुड गो भी लगा सकते हैं, कुड गो। हाँ, कैन गो मत लगाओ स्टूडेंट, कैन गो मतलब कुड गो बताओ, क्योंकि कैन एबिलिटी को बताता है और कुड बताता है पॉसिबिलिटी को। तो पॉसिबिलिटी है, अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं माउंटेन के लिए जा सकता हूँ, तो इसका सही आंसर होगा कुड गो। सही बात है, बहुत कम पॉसिबिलिटी, इसलिए कुड गो बोला है उसने। 29 देखो, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अब सीख है ना। 29 देखो क्या है, 29 क्या कह रहा है स्टूडेंट, 29 क्या कह रहा है, देखो देखो, सी अ नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वस मतलब नर्व में कोई चोट आ गई, ब्रेकडाउन टूट गई कुछ नर्व में। इफ सी गोज ऑन लाइक दिस, है ना, विल हैज हैड, देखो इफ के साथ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सीधे से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंडीशन है, तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। सीधी सी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, हैव, वर्ब की बेस फॉर्म। सी हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन इफ सी गोज ऑन लाइक दिस, अगर वो इस तरह से चलेगी तो उसके नर्व में कुछ ब्रेकडाउन हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है नर्व सिस्टम में। 13th क्या है, आई नो, मैं जानता हूं, आई विल फील बेटर इफ आई, अब बात को समझ जाओ, है ना। रिजल्ट दिया है विल के साथ, तो कंडीशन होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई के साथ क्या आता है, स्टॉप आता है, स्टॉप्स थोड़ी आएगा, विल स्टॉप भी नहीं लगाना है आपको, कंडीशन में विल नहीं आता इफ के साथ ना। तो अगर आई नो आई विल फील बेटर, मैं जानता हूँ कि मैं बेटर फील करूंगा इफ आई स्टॉप स्मोकिंग, अगर मैंने स्मोकिंग करना बंद कर दिया तो, स्टॉप कर दिया तो, ये वो कह रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 31, है ना, क्या देख लेते हैं, गर्मी बहुत लग रही है यहाँ, कोई बात नहीं। क्या 31, इफ आई यू, क्या है भाई, आई वुड हेल्प हिम, रिजल्ट में वुड आया है, तो कंडीशन में क्या आता है, पास्ट फॉर्म आती है। आई के साथ क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए स्टूडेंट, क्या आना चाहिए, वर वॉस तो आता है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता तो आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उनकी मदद जरूर करता, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है वो। 32, आई कुड हैव अंडरस्टूड हिम, आई कुड हैव अंडरस्टूड, देखो कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आया आपका रिजल्ट में, तो कंडीशन किस में होगी, पास्ट परफेक्ट समजंक्टिव मूड, हैड प्लस V3 में होगी। हैड प्लस V3 कहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो हैड प्लस V3 ये दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप खुद ही मीनिंग देखते रहो, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, है ना, समझ गए। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा स्टूडेंट,
देखो ना, ये इतना बड़ा बाहर चले गया था। 33 देखेंगे, हाँ 33 देख लेते हैं। ही डिडंट लिसन टू द टीचर, उसने टीचर की बात बिल्कुल नहीं सुनी थी, पास्ट की बात है, डिड नॉट लिखा हुआ है। इफ ही केयरफुली, पास्ट की बात हो रही है ना, और इफ का मतलब हो गया पास्ट की कंडीशन है। पास्ट की अगर आपको इमेजिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या लगाते हैं इफ के साथ, हैड प्लस V3 लगाते हैं, सीधी सी बात है। और जो रिजल्ट होता है उसमें क्या लगाते हैं, वुड हैव प्लस V3 लगाते हैं। तो देखो हैड प्लस V3 कहाँ है, ए ऑप्शन में नहीं है, बी में भी नहीं है हैड प्लस V3, यहाँ दिया हैड प्लस V3 को सी में, और यहाँ वुड हैव प्लस V3 दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 33 के लिए ऑप्शन सी आएगा। 34 के लिए क्या आएगा देखो, अरे ये तो बहुत छोटा करना पड़ेगा। 34 के लिए क्या आएगा देखो, अब 34 के लिए, ही इज वेटिंग फॉर हिज मदर टू कम बैक फ्रॉम शिकागो। वो वेट कर रही है फॉर हिज मदर, अपनी मदर का, है ना, अभी प्रेजेंट में वेट कर रही है, देखो प्रेजेंट में वेट कर रही है। इफ हिज मदर होम, अब प्रेजेंट में अब वो कल्पना कर रही है, अगर उसकी मदर आई, है ना, आती है अगर घर को, तो वो क्या करेगी, विल हैज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। देखो, ही हैड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, अरे यार कुछ कट रहा है क्या, और चलो ठीक है। तो क्या आएगा, आप खुद ही समझ गए होगे स्टूडेंट, देखो बहुत ही आसान है। प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट में इफ के साथ क्या आता है स्टूडेंट, इफ हिज मदर, कम आएगा कि कम्स आएगा, कम्स आएगा ना स्टूडेंट, क्या आएगा, कम्स। तो ये बी इज द राइट आंसर। और आगे विल हैव आएगा, विल हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स का मतलब होता है गिफ्ट। अगर उसकी मम्मी आज आती है ना, तो उसकी मम्मी उसके लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स लेकर के आएगी, गिफ्ट लेकर के आएगी, ऐसा वो कह रही है। 35 देखो क्या है, थोड़ा छोटा करूँ, नहीं इतना ही है 35 में, देखो क्या है, ही वॉन्टेड टू बाय सम क्रिसमस प्रेजेंट। वो चाहती थी, वांटेड का मतलब हो गया पास्ट फॉर्म दिया है, मतलब पास्ट की कल्पना हो रही। तो इफ के साथ सीधे आप क्या लगा दोगे, इफ के साथ लगा दोगे हैड प्लस V3 लगा दोगे, है ना। और बाकी जो रिजल्ट आने वाला है, हिज चिल्ड्रन वुड हैव प्लस V3 लगा दोगे। हैड प्लस V3 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट 36 क्वेश्चन की तरफ। क्या है 36 क्वेश्चन, द किचन विल लुक बेटर इफ वी, किचन अच्छा लगेगा, है ना, विल लुक बेटर, विल के साथ दिया हुआ है, तो कंडीशन किसके साथ आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, जो कि क्या है, वी के साथ हैव आएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो 37 में, इफ आई न्यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। इफ के साथ पास्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन वो इमेजिन कर रहा है, मतलब यहाँ वुड के साथ V1 आएगा, वुड गो इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब 38 देखो, इफ यू सो बिजी, अब मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, अब आप मीनिंग निकालना खुद ही सीख जाओ, शुरू में बता दिया। इफ़ यू सो बिजी आई वुड हैव सोन यू हाउ टू प्ले। अब यहाँ देखो, ये तो इफ़ के साथ कंडीशन है, और रिजल्ट देखो वुड हैव सोन दिया हुआ है, रिजल्ट वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट के रिजल्ट को बताता है, तो पास्ट की कंडीशन चाहिए। पास्ट की कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं सर, हैड प्लस V3 लगाते हैं पास्ट की इमेजिनेशन के लिए। तो हैड प्लस V3 कहाँ दिया हुआ है, देखो हैडंट बीन, देखो एक ऑप्शन ए आएगा, नॉट लगा दिया इसलिए हेड एंड बीन कर दिया, हेड बीन के बजाय। ठीक है ना। 39, इट क्विकर इफ यू यूज अ कंप्यूटर। इफ के साथ क्या लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाए सर, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट दिया नहीं है, ये सिंपल फ्यूचर आएगा, फिर तो विल बी इज द राइट आंसर, यहाँ विल बी आएगा स्टूडेंट 39 में। 40 में देखो, इफ वी हैव सम एग्स, अगर हमारे पास कुछ एग्स होते ना, तो आई यू अ केक। अब देखो स्टूडेंट, इफ के साथ कंडीशन दी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सही बात है, तो रिजल्ट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताना, इसलिए क्या लगाते हैं, वुड प्लस वर्ब की वो लगाते हैं। देखो यहाँ कंडीशन दी है प्रेजेंट की, तो यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस ऑप्शन में दिया, तो विल मेक लगाएंगे, वुड मेक मत लगाना। वुड मेक कब लगाते, जब यहाँ हेड होता तब लगाते वुड मेक, यहाँ विल मेक ही लगाएंगे। ये 40 क्वेश्चन पढ़ा दिया। अब मैं बता रहा हूँ सेकेंड टाइप के क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ भी जो क्या बोला है, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में वर्ब भरनी इनटू द करेक्ट टेंस, और सही टेंस में वर्ब भरनी है आपको। देखो पहला सवाल टेंस का मतलब है सही फॉर्म की वर्ब भरनी कुल मिला के। इफ आई सी हिम, आई हिम अ गिफ्ट, सी क्या है, कंडीशन के साथ वर्ब की सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है, तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म भरना है आपको।
और या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, तो हम यहाँ भर देते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस भर देते हैं। सही बात है, क्योंकि आदत थोड़ी उसकी, अगर मैं देखूंगी तो उसे गिफ्ट दे दूंगी, तो विल गिव, यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल गिव, क्या लगाओगे, विल गिव। सेकंड वाले में देखो, इफ आई हैड अ टाइपराइटर, अगर मेरे पास टाइपराइटर होता, देखो कल्पना कर रहा है प्रेजेंट का, तो यहाँ पर वुड प्लस V1 के साथ आप चीजों को लगाएंगे। आई वुड टाइप लिखोगे आप, यहाँ क्या लिखोगे, वुड टाइप, टाइप की कौन सी फॉर्म लगाओगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड टाइप, ठीक है। थर्ड देखो, इफ आई हैड नोन का मतलब क्या है, कंडीशन में आपको हैड प्लस V3 लग गया स्टूडेंट, मतलब पास्ट की इमेजिनेशन है, तो पास्ट का रिजल्ट कैसे शो करते हैं, वुड हैव प्लस V3 के साथ, तो यहाँ पर आएगा आई वुड हैव विजिटेड, यहाँ पर क्या लिखोगे, आई के साथ वुड हैव विजिटेड लिखोगे। समझ में आ गया। यू कुड मेक बेटर प्रोग्रेस इफ यू, देखो कुड मेक लिखा हुआ है, कुड मेक का मतलब क्या, देखो वुड मेक या कुड मेक, यानी कि वुड कुड मे माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म दी हुई है, जो कि क्या बताती है स्टूडेंट, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को। तो प्रेजेंट की कंडीशन दिखाना है हमें यहाँ इफ के साथ। प्रेजेंट की कंडीशन कैसे दिखाते हैं, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन आपको दिखाना है कंडीशनल पार्ट के साथ, V2 के साथ, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे अटेंड की, अटेंडेड, इफ यू अटेंडेड क्लास रेगुलरली, है ना, यू कुड मेक बेटर प्रोग्रेस, ये है इसका मतलब। सही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना भैया, अटेंडेड लगाना। कुछ भी डाउट आता है कमेंट में पूछना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई नो दिस टेलीफोन नंबर आई वुड गिव इट टू यू, अगर मुझे पता होता ना, तुम आई वुड गिव, देखो रिजल्ट क्या दिया, आई के साथ वुड प्लस V1, तो कंडीशन में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जब यहाँ वुड प्लस V1 आता है, या कुड प्लस V1, या सेकंड फॉर्म नो की क्या होती है, न्यू, KNEW न्यू, इफ आई न्यू, KNEW न्यू। 6 देखो, इफ आई न्यू, समझ गया हम, क्या है यार अब, 6 वाला देखो, 6 वाला क्या है, 6 वाला क्या है देखो, हाँ यहाँ इफ आई न्यू लिख दिया, हाँ ठीक है। इफ यू अराइव 10 मिनट्स अर्लियर यू वुड हैव गॉट, देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इधर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि क्या आएगी, हैड अराइव्ड आएगी, क्या आएगी, हैड अराइव्ड। क्लियर है। 7 देख लो, 7 क्या है, ही कुड गेट अ जॉब इजली इफ ही हैव अ डिग्री, देखो कुड गेट लगा हुआ है, कुड गेट, तो यहाँ पर वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट का रिजल्ट है ना, प्रेजेंट का रिजल्ट है, तो प्रेजेंट की कंडीशन है, प्रेजेंट की कंडीशन है, तो प्रेजेंट की कंडीशन के क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा हैव की पास्ट फॉर्म हैड लगाना है, ठीक है ना। 8th में देखो, आई शुडंट हैव बिलीव्ड, शुड हैव बिलीव्ड, देखो शुड क्या है, देखो आप लगाते थे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, या शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ये सब किसको बताती, पास्ट की इमेजिनेशन को बताती, तो पास्ट की कंडीशन को भी बताना पड़ेगा। पास्ट की कंडीशन के क्या लगाते हैं, हैड प्लस V3, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हैड नॉट सीन, आप क्या लगाओगे यहाँ पर 8th वाले में, हैड नॉट, सी की थर्ड फॉर्म सीन लगाओगे, समझ गए। 9th देखो, इफ ही स्टडी हार्ड ही कैन पास द एग्जाम, देखो कैन बोला है उसने, मतलब प्रेजेंट को शो करता है, कैन, कुड होता है तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन को शो करता है, यहाँ प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को शो करना है, यहाँ ही कुड पास नहीं है, या ही वुड पास नहीं है, अगर वुड या कुड पास होता तो मैं यहाँ पास्ट की फॉर्म लगाता। सही बात है, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन नहीं है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर इफ ही स्टडीज आएगा, क्या आएगा, इफ ही स्टडीज, STUDIES। लेकिन इसी सवाल में अगर ही कैन पास के बजाय कुड पास हो जाता या वुड पास हो जाता, तो यहाँ पर मैं स्टडीड लगाता, क्या लगाता, स्टडीड, वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन बन जाती, लेकिन कैन ये प्रेजेंट की क्या है स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी है, वो समझो इस चीज को, सब बताया मैंने। इफ सी हैड आस्क्ड यू, यू एक्सेप्ट, इफ सी हैड आस्क्ड, देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिजल्ट में, है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यू वुड हैव एक्सेप्टेड, यहाँ पर क्या लिखोगे 10th में, वुड हैव एक्सेप्टेड। 11 में देखो, राइस प्लांट्स ग्रो वेल इफ देयर इज इनफ रेन, बात को समझो, इफ के साथ क्या है, प्रेजेंट की फॉर्म है, देयर इज इनफ, इफ के साथ प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर आएगा, हम विल लगा देंगे स्टूडेंट, राइस प्लांट्स विल ग्रो वेल,
राइस के जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो होंगे अगर हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर बारिश हो जाए तो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ना, इसीलिए। सही बात है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो स्टैंड इफ राइस प्लांट्स ग्रो भी लिख सकते हो डायरेक्ट, या विल ग्रो भी लिख सकते हो, दोनों चलता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। 12th देखो, ही माइट गेट फैट, वो देखो माइट गेट फैट लिखा हुआ है ना, ये क्या है, माइट के साथ गेट, गेट क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ मे, माइट, कुड, है ना, वुड, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगाई है, इसका मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए आपको लगानी पड़ती इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा स्टॉप्ड। क्या लगाना पड़ेगा, स्टॉप्ड। 13 में देख लो क्या दिया हुआ है बच्चों, व्हाट यू डू इफ यू फाउंड अ बर्गलर इन योर हाउस। इफ यू फाउंड अ बर्गलर, देखो इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई स्टूडेंट, तो आपको ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, तो प्रेजेंट का रिजल्ट आपको चाहिए, तो आप क्या लगाते हो, जब इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इधर वुड लगाते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो व्हाट यू वुड डू, आप यहाँ लिखोगे वुड डू, WOULD, वुड और डू। 13 देखो अब 13, इफ सी नॉट हरी सी मे बी लेट, देखो अब ये कंडीशन और रिजल्ट देखो, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे, माइट, वुड, कुड, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, ये प्रेजेंट का वो क्या स्टूडेंट इमेजिनेशन है, ऐसा हो जाएगा करके, है ना। तो आपको यहाँ पर भी क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सही है, विल नहीं आया ना, मे आया, इसलिए मे बी, वुड बी, कुड बी। इफ सी डिड नॉट हरी, इफ सी यहाँ पर क्या लगोगे, लिखोगे आप 14 में डिड नॉट हरी, कुछ नहीं करना है, नॉट हरी के पहले डिड लगा के यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में भर देना है, डिड नॉट हरी, है ना। 15 देख लेते हैं बच्चों क्या है 15 में, कुछ खास है क्या, तो इफ आई, आगे वाला देखते हैं, आई थिंक दैट आई वुड हैव सक्सीड, देखो आई वुड हैव सक्सीड, अगले क्लॉज में जो रिजल्टिंग क्लॉज है उसमें क्या लिखा है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप क्या लिखोगे, इफ आई हैड ट्राइड अगेन, ट्राइड की स्पेलिंग क्या होती है, TRIED, ट्राइड। इफ आई हैड ट्राइड लिखोगे आप, क्या लिखोगे, हैड ट्राइड। 16 देखो, 16 वाटर नॉट रन, अभी जाना नहीं आपको, पूरा देखना है ना, और सवाल अच्छे अच्छे, पहले खुद से ट्राई करो फिर एक्सप्लेनेशन सुनो, है ना। वाटर नॉट रन डाउन हिल इफ देयर वर नॉट ग्रेविटी, क्या मतलब है, इफ के साथ क्या है, देयर वर लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, इफ के साथ जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, और ये है आपका प्रेजेंट का रिजल्ट, है ना। और यहाँ पर अगर इमेजिनेशन दिखा रही गई है तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, क्या लिखोगे, वाटर वुड नॉट रन डाउन हिल, यहाँ पर लिखोगे वाटर वुड नॉट रन, ब्लैंक स्पेस में क्या लिखोगे, वुड नॉट रन। 17, इफ आई टेल यू अ सीक्रेट यू प्रॉमिस, अगर देखो इफ आई टेल यू, टेल क्या है, वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी क्या लगाना है आपको, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, यू विल प्रॉमिस नॉट टू टेल इट टू एनीवन एल्स, इफ आई टेल यू अ सीक्रेट यू प्रॉमिस, तो यहाँ विल मत लगाओ स्टूडेंट, यहाँ पर प्रॉमिस लिखो, क्या लिख दो, प्रॉमिस, विल प्रॉमिस मत लिखो, अभी प्रॉमिस मांग रहा है वो प्रेजेंट में ना, यू प्रॉमिस लिखो, सीधे प्रॉमिस लिख दो, दोनों फैक्ट के रूप में इसको दिखाया गया है। 18 देखो क्या, टेल हिम टू रिंग मी इफ यू, टेल हिम टू रिंग मी इफ यू सी हिम, उससे कह दो, है ना, उससे कह दो कि वो क्या कर दे, रिंग मी इफ यू सी हिम, या इफ यू विल सी हिम, इफ यू विल सी लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ, विल सी, क्यों, क्योंकि सर टेल के साथ तो टेल क्या है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर, तो हमने सिंपल फ्यूचर लगा दिया। द पुलिस अरेस्ट हिम इफ दे कैच हिम, इफ दे कैच हिम का क्या, कैच क्या है, वर्ब की बेस सिंपल प्रेजेंट वाली फॉर्म है, कॉट थोड़ी है, इसलिए आपको यहाँ पर विल लगाना है या फिर सिंपल प्रेजेंट लगाना है। द पुलिस विल अरेस्ट हिम इफ दे कैच हिम, है ना, अगर उस पुलिस उनको कैच करती, पकड़ती तो उन्हें अरेस्ट करेगी, विल अरेस्ट लगाओ यहाँ। 20 क्वेश्चन क्या है देखो, 20 क्वेश्चन,
इफ़ यू स्पीक, क्या दिया हुआ है, इफ़ यू स्पीक मोर स्लोली ही माइट हैव अंडरस्टूड। देखो माइट हैव अंडरस्टूड में माइट कुड वुड के साथ हैव लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कब लगता है स्टूडेंट, ये कब लगता है, ये लगता है पास्ट की इमेजिनेशन। तो आपको यहाँ पर हैड प्लस V3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इफ़ यू हैड स्पोकन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, हैड प्लस V3 स्पोकन, KE यहाँ N लगा दो, है ना। अब अगले और सवाल है, कितने सवाल है आगे, अब 10 सवाल है, आपके हो जाएंगे 70 सवाल। 60 सवाल मैं आपको समझा चुका हूँ, यह 10 सवाल है, 70 सवाल आपके हो जाएंगे। देखो क्या है अगला सवाल, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो आई के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आप बस इतना दिमाग लगाओ। आई वुड आएगा, क्या आएगा, आई वुड डू समथिंग फॉर द कंट्री, आई वुड डू समथिंग फॉर द कंट्री। ऐसा आप कुछ भी सेंटेंस बना के लिख सकते हो, बस वर्ब क्या आएगी ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ही कुड बाय अ न्यू कार इफ ही हैड मनी, ही हैड मनी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, क्योंकि देखो कुड बाय लिखा है ना, वुड बाय, कुड बाय, मे बाय, है ना। तो हैड प्लस, हाँ हैड आएगा, मतलब पास्ट फॉर्म आएगी, है ना। अब यहाँ थर्ड देखो क्या है, अरे इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता ना तो आप क्या लिखोगे, आई वुड, आप क्या लिखोगे, वुड, आई वुड गो फॉर अ वॉक, आई वुड गो फॉर अ वॉक, तो मैं वॉक के लिए निकल जाता, ये मतलब है उसका, है ना। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। फोर्थ देखो क्या है, अब मैं पूरा सरकाऊंगा नहीं स्लाइड को, है ना। इफ़ ही हैडंट बीन इल, देखो हैड बीन और इल लिखा हुआ स्टूडेंट, हैड प्लस बीन क्या है, इफ के साथ देखो हैड बीन, इल कोई वर्ब नहीं है ना, इल तो आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हैड प्लस V3 लगा हुआ है, तो इधर क्या आएगा स्टूडेंट, इफ ही हैडंट बीन इल, यहाँ पर लिखना ही वुड हैव बीन, है ना, ही वुड हैव बीन विद मी, ही वुड हैव बीन विद मी, ऐसा लिख दो। अगर वो बीमार नहीं होता तो मेरे साथ जरूर होता। दे कुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ दे, वे एग्जाम पास करते, कुड हैव पास मतलब पास नहीं किया, पास्ट की इमेजिनेशन है। इफ दे हैड इफ दे हैड स्टडीड, STUDIED, स्टडीड हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करते तो, है ना। ऐसा कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो, वर्ब क्या आना है वो दिमाग लगाना है बस। अब देखो क्या दिया हुआ है, फिफ्थ हो गया आपका, 6 देखो क्या, वी कुड हैव कम विद यू इफ, वी कुड हैव कम विद यू, हम आपके साथ आते, है ना। कुड हैव कम, देखो हेल्प, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, फिर हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इफ वी हैड इनफ टाइम, इफ वी हैड इनफ टाइम आएगा, क्या आएगा, हैड, इफ वी हैड इनफ टाइम, अगर हमारे पास सही समय होता तो, है ना। आगे देखो, इफ हर पेरेंट्स हैड बीन रिचर, अगर उसके पेरेंट्स अमीर होते ना, हैड बीन रिचर, सही बात है, हैड बीन क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने हैड के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा ना। अगर उसके पेरेंट्स अमीर होते तो सी वुड हैव इफ हर पेरेंट्स हैड बीन रिचर, हाँ समझो, तो यहाँ दे आएगा, हर पेरेंट्स को हम प्रोनाउन के रूप में दे लिखेंगे ना, दे हैड बीन अग्रीड फॉर द प्रपोजल, सही है, दे हैड बीन अग्रीड फॉर द प्रपोजल, ऐसा आप लिख सकते हो, कुछ भी सेंटेंस बनाना है। इफ़ ही हैड कम यस्टरडे, अगर वो कल आया होता, इफ़ ही हैड कम यस्टरडे, अगर कल वो आया होता तो क्या होता, आई वुड हैव मेट हिम, तो मैं उससे मिल जाता, आई वुड हैव मेट हिम लिख दो आप यहाँ पर, है ना। इफ़ इट हैडंट रेन्ड, अगर आज बारिश नहीं हुई होती, इफ़ इट हैडंट रेन्ड, अगर बारिश नहीं हुई होती, पास्ट की बात है, हैड नॉट, है ना, तो आई कुड हैव रीच्ड देयर, तो मैं वहाँ पहुँच चुका होता, आई कुड हैव रीच्ड देयर, मैं वहाँ पहुँच सकता था अगर बारिश नहीं होती तो, ये मतलब हो गया कुड हैव रीच्ड, कुछ भी लगाओ आप।
द वर्ल्ड मतलब दुनिया, वुड बी अ बेटर प्लेस, एक अच्छी दुनिया बन जाएगी, एक बेटर प्लेस हो जाएगी, इफ वुड बी लगा हुआ है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, इफ वी प्लांटेड मोर ट्रीज, मैंने बता दिया, आप लोग लिख लेना। तो आज का लेक्चर इतना ही है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सारे कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिए, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे नहीं आप लोग को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।